आज के दौर में पौधरोपण तो आसान है, लेकिन उन्हें सींचकर पेड़ बनाना बहुत कम लोग करते हैं। इसी सोच को सच कर दिखाया है महोबा के राजकीय हाई स्कूल दुलारा में तैनात प्रधानाचार्य प्रेमचंद्र अनुरागी ने, जिन्हें लोग अब ट्री मैन ऑफ महोबा के नाम से जानते हैं। प्रेमचंद्र अनुरागी जी कहते हैं, पर्यावरण को संवारना एक दिन का काम नहीं, ये वर्षों की साधना है। उनके लिए पेड़ पौधे परिवार के सदस्यों की तरह हैं। वे खुद समय निकालकर उनकी देखभाल करते हैं, पानी, खाद और सुरक्षा तक की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। राजकीय हाई स्कूल दुलारा का परिसर आज हरियाली की मिसाल बन चुका है। यहाँ बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि प्रकृति से भी सीख रहे हैं। इसके पूर्व भी महोबा के मुकुंद लाल तिवारी राजकीय इंटर कॉलेज को हरा भरा किया गया है। प्रेमचंद्र अनुरागी जी साबित कर रहे हैं कि अगर सच्चा प्रेम हो तो समय की कमी भी पर्यावरण सेवा के रास्ते में बाधा नहीं बनती। उन्होंने महोबा न्यूज के विशेष संवाददाता हिमांक चंद्र से बातचीत के दौरान क्या कहा? पर्यावरण की चिंता जताने में और पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास करना, ये दोनों बातें बड़ी भिन्नता हैं। कोई व्यक्ति अगर पर्यावरण को बचाने के लिए किसी पर्यावरण से संबंधित समिट में भाग लेता है तो वो व्यक्ति महान है, या वो व्यक्ति महान है जो पर्यावरण को बचाने के लिए अनेक तरीके के प्रयास करता है, बंजर ज़मीन और मुरझाई हुई ज़मीन को बचाने का प्रयास करता है और उसको हरा भरा या जंगल में तब्दील करने का प्रयास करता है, कि वो व्यक्ति महान है। यकीनन वही व्यक्ति महान होगा जो व्यक्ति पर्यावरण को बचाने के लिए अनेक तरह के प्रयास करता है और बंजर ज़मीन को हरा भरा बना देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़ उत्तर प्रदेश में, आपके साथ हिमांक और कैमरे के पीछे है मेरे साथी शंभू। महोबा में एक वो व्यक्ति है जो महोबा ज़िले के लिए ट्री मैन के नाम से जाना जाता है और उसने लगभग बीते कई वर्षों में 3 से 3,500 पेड़ों को लगाया है और शायद वो पूरे पेड़ अभी तक पूर्णतः जीवित भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम अनुरागी जी, जो पर्यावरणविद भी हैं और साथ ही साथ सरकारी कर्मचारी भी हैं। कर्मचारी तो नहीं कहेंगे, प्रिंसिपल हैं वो इंटर कॉलेज के। उनसे बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने शुरू करा और ये कैसे सफ़र शुरू हुआ ट्री मैन ऑफ महोबा। नमस्कार एलसी अनुरागी जी। जी नमस्कार। कैसे मैंने आपके पोस्ट काफ़ी एफबी में भी देखे हैं जी, और इवन दो आपके ही स्टाफ के कई लोगों ने मुझे बताया जी कि आपको ट्री मैन ऑफ महोबा कहा जाता है। मुझे उन्हीं के द्वारा ये जानकारी मिली। कैसे ये शुरू होता है, आपका जो जर्नी है कैसे शुरू हुई? मैं एक्चुअली क्या है कि मैं उत्तराखंड में पहले सेवारत था। तत्पश्चात वहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज महोबा में प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त हुआ। वहाँ पर मैंने देखा कि अपना बुंदेलखंड क्षेत्र, चूँकि मैं इस क्षेत्र का निवासी हूँ, और देखा कि वहाँ बंजर पूरा पड़ा हुआ था। तो वहीं से एक जागृति हुई कि हमें पेड़ पौधों से आच्छादित करना है अपना विद्यालय, पर्यावरण बनाना है। क्योंकि पर्यावरण जब बन जाएगा तो आप देखिए कि बच्चों में जागरूकता, जीव जंतु प्रकृति के संरक्षण में जब शिक्षा ग्रहण करेंगे बच्चे, तो वो एक अलग आयाम देता है। और आज परिप्रेक्ष्य में ये है कि आप पर्यावरण को बचाएं कैसे, तो पेड़ लगा करके, पेड़ों को सुरक्षा दे करके, और जो पेड़ लगे हुए हैं उनको बचा करके, और वृक्षों की वैरायटी भी आप दीजिए, क्योंकि आप फलदार वृक्ष भी लगाइए, छायादार वृक्ष लगाइए, ड्यूरेबल जो पीपल, बरगद, पाखड़ से संबंधित ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो बहुत सालों तक जिंदा रहते, हमें ऑक्सीजन देते रहते हैं। तो यही सोच करके हम पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए बच्चों को जागृत किया। अब सरकार की समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत इको क्लब लाइफ मिशन के अंतर्गत एक योजना भी है, फंडिंग भी है, कि हर प्रधानाचार्य अपने विद्यालय में उस फंडिंग का प्रयोग पर्यावरण को बचाने में जागरूकता करने के लिए और लोगों को एकजुट कर करके, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको भी सहयोग लेकर के अपने कम से कम अपने विद्यालय का पर्यावरण बना सकते हैं। बहुत सही बात है। आप जिस तरीके का काम कर रहे हैं, इससे ना केवल पर्यावरण शुद्ध होगा,
बल्कि आप बच्चों को भी शिक्षित कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित। क्या एम है अभी, और कितने पेड़ लगाने, और लगभग कितने पेड़ लगा चुके हैं आप? ये तो सतत प्रक्रिया है। जिस प्रकार की शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, पढ़ाते जाइए, पढ़ते जाइए और दूसरों को प्रेरित करते जाइए। इसी प्रकार से हम सालों भर वृक्ष लगाएं और उनका संरक्षण करें। आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारे पास जंगल हैं, हम तो कहते हैं जो क्षेत्र में, उनको बचाने के प्रयास भी करना चाहिए। हर वो पेड़ आप एक स्थान से अगर दूसरी जगह पर अगर वो काटने की नौबत आती है तो उसको काटें नहीं, बल्कि शिफ्ट करें। शिफ्ट करने की एक प्रक्रिया के अंतर्गत मशीनें भी आ गई हैं, और मैं तो लोगों को कहूँगा कि इसमें विशेष जागरूक करने की आवश्यकता है कि कटे ना पेड़, बल्कि स्थापित दूसरी जगह कर दिए जाएं उनको। पेड़ लगाने से इकोसिस्टम में क्या फ़ायदा देखने को मिलता है? देखिए, आपने कोरोना पीरियड देख लिया जी। वो कोरोना पीरियड हमने देखा है कि अगर प्रकृति के पास में आप हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। क्या है कि वहाँ का जो पर्यावरण बनेगा, जीव जंतुओं का बनेगा, ऑक्सीजन का बनेगा, और जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यही ऑक्सीजन प्लांट है हमारी। जो पेड़ पौधे जितनी ज़्यादा होंगे, जिस क्षेत्र में ज़्यादा होंगे, आबादी बढ़ रही है, इसलिए हमें पेड़ों के लिए जगह बिल्कुल निश्चित कर देना चाहिए। नगर पालिका के नक्शे भी अगर पास करें तो उनके लिए कम से कम 10 पेड़ों के लिए जगह छोड़ना अनिवार्य है, और चौड़ी सड़कें हों, किनारे किनारे पेड़ हों, तभी हमारा पर्यावरण अच्छा हो सकता है। अनुरागी जी, हिंदू धर्म में पेड़ों को आस्था से जोड़ा जाता है। जी बिल्कुल। एज एन एनवायरमेंटलिस्ट जी आपके क्या विचार हैं? देखिए, जोड़ने का आशय यही था कि हम आस्था उसमें करें, तो पूजा करने का उद्देश्य नहीं है, उसमें दैवीय भावना के तहत उसको बचाने का प्रयास है एक। अगर हम श्रद्धा के साथ बचाएंगे, पेड़ रहेंगे, तभी तो बचा पाएंगे। हम धर्म से इसलिए जोड़ा है क्योंकि वो बचाने का उपक्रम था। हम पीपल, बरगद, पाखड़, नीम, विभिन्न प्रकार की वैरायटी के पेड़ जो ड्यूरेबल है, 100, 125 साल, 150 साल तक। महुआ है हमारे क्षेत्र की पहचान है, तो महुआ के पेड़ अब कम होते जा रहे हैं। जो सड़क के किनारे लगे भी हुए थे, तो सड़क जब चौड़ीकरण करते हैं तो उसमें काटे गए हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि कम से कम पेड़ कटें। ऐसी योजना सरकार को सड़क योजना में भी शामिल करना चाहिए। आपने अभी बताया महुआ के पेड़ कट रहे हैं। हाल में ही अभी जो कानपुर सागर हाईवे निकल रहा है, महोबा से श्रीनगर लगभग 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसमें लगभग 4000 से ज़्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। आप जब इन पेड़ों को कटते हुए देखते हैं, आपके जहन में धधक नहीं होती है, आग नहीं जलती है? क्योंकि आपने लगभग 2-2.5 हज़ार पेड़ आप लगा चुके हैं। 2.5 पेड़ों को आपने बनाया है, आपके लिए एक वो पुत्र की तरह हैं। जी। तो ये पेड़ों के बारे में तो यही कहेंगे, सरकार की योजना थोड़ा इस प्रकार की हो कि बचाने का प्रयास किया जाए, अगर बच सकते हैं तो। और उनके अगर कटे हैं तो उनके स्थान पर सरकार उस एजेंसी को कहे कि उतने ही पेड़ आपको कहीं लगाना है और पेड़ों को शिफ्ट भी करना है। सरकार कहती है, लेकिन एजेंसी कहाँ लगाती है? हाँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएन के द्वारा जारी किए गए थे, उसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6, 12, 13 एंड 14 ये हमारे पर्यावरण को लेकर के सबसे ज़्यादा काम करने के लिए कहते हैं। कैसे हो पाएगा ये पॉसिबल कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाएँ? क्योंकि डेवलपमेंट भी करना है। डेवलपमेंट तभी हो सकता है क्योंकि ज़मीन एक लिमिटेड है, और तभी हो सकता है जब पेड़ कटेंगे। कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि हमें 2047 तक समृद्ध भारत बनना है। नहीं, देखो, नियोजित विकास की योजना डेवलपमेंट करना चाहिए कि नियोजित विकास हो। ये आधाधुंध, मान लीजिए अगर हम खनन करेंगे तो उसके लिए आधाधुंध अगर जल का समरसेबल के द्वारा पानी निकाल लेंगे तो वो भी गलत है। इसलिए नियोजित ढंग से जो अगर कार्य योजना प्रस्तुत करी जाएगी तो निश्चित रूप से पर्यावरण बचा रहेगा। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अगर हम नियोजित तरीके से अगर किसी चीज़ को डेवलप करेंगे तो हमारा पर्यावरण जीवित रहेगा और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। मेरा आपसे एक और सवाल है कि आप यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते भी हैं, आप प्रधानाचार्य हैं राजकीय हाई स्कूल दुलारा पनवाड़ी महोबा में, तो आप बच्चों को किस तरीके का ज्ञान देते हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए?
जो शुरू में प्रार्थना सभा होती है उसमें मोटिवेशन के तहत इसका भी सब्जेक्ट आता है। तो ये है कि मोटिवेशन के तहत हम ये इनको चेतना जागृत करते हैं कि आपके लिए पेड़ कितना महत्वपूर्ण है। आप जहाँ खड़े हैं, अगर पेड़ की छांव में खड़े हैं, अब पेड़ नहीं होंगे तब खड़े होंगे तो टेम्परेचर में कितना ज़्यादा अंतर आ जाता है। गर्मियों के दिनों में हमें एकदम प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पेड़ों की कमी होती जा रही है। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाएगा। इसीलिए और जल का, पानी का भी जो आधाधुंध आप दोहन कर रहे हैं तो आधाधुंध दोहन ना करके आप उसको टंकी के माध्यम से पहले भर लीजिए, फिर उसके बाद फिर यूज कीजिए। तो ये मेरी सलाह है सभी ग्रामवासियों से, बच्चों के अभिभावकों को भी मैं जागृत करता हूँ कि पानी का आधाधुंध उपयोग ना करके और पेड़ पौधों को लगा करके उसको संचित करके बचा करके हम पर्यावरण सुधार कर सकते हैं। आप तो बच्चों को जब ये सब सिखाते हैं तो कभी प्रैक्टिकली ये पेड़ लगाने का कुछ बताते हैं उन्हें? हाँ, तो हमारी एक पूरी टीम है जो इको क्लब लाइफ मिशन के अंतर्गत पूरी टीम है। टीम काम करती है, बच्चे भी काम करते हैं और जुलाई अगस्त सितंबर 3 माह में वृक्षारोपण की दर बहुत तेज़ी से बढ़ती है और उसके बाद हम साल भर उसके रखरखाव करते हैं जाली के माध्यम से, ट्री गार्ड लगा करके, और बच्चों को प्रेरित करते रहते हैं सिंचाई गुड़ाई, और उसमें एक 15-20 मिनट का हम टाइम भी देते हैं उनको डेली। क्या नाम बताया आपने क्लब का? इको क्लब फॉर लाइफ मिशन। हाँ। अच्छा, आपने लगभग सबसे ज़्यादा किन पेड़ों को लगाने का काम किया? पेड़ों को लगाने के लिए पहले छाया दे, जैसे पीपल, बरगद, पाखड़, नीम, ये आप लगाइए तो ये कहीं भी सरवाइव कर जाएंगे। आप फलदार वृक्ष लगाएंगे तो उसको आपको प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जब आप गूलर के पेड़ लगाएंगे तो आप चिड़ियों के लिए आहार दे देते हैं। अगर एक गूलर का पेड़ आपने लगा दिया, 500 चिड़ियों के लिए आपने भोजन तैयार कर दिया। उनको प्राकृतिक पेड़? गूलर? हाँ, गूलर 500 पेड़ों के लिए? बिल्कुल। अगर एक पेड़ है तो कम से कम 500 चिड़ियाँ उसमें अपने आप आ जाएंगी और अपने आप वो सरवाइव कर जाएंगी। आपको तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम हो गया। बिल्कुल इकोसिस्टम है। और राजकीय इंटर कॉलेज महोबा में मैं लगभग 7.5-8 साल रहा प्रधानाचार्य। वहाँ पर 2500 से 3000 वृक्ष इस प्रकार के वैरायटी के लगाए गए हैं। वहाँ पर आप उसका अवलोकन कर सकते हैं कि आज वो जंगल के रूप में प्रदर्शित हो गया है। वहाँ पर हर प्रकार के जीव जंतु, पक्षी आपको कलरव करते हुए शाम को दिखाई देंगे। वाह, 2500 पेड़ और एक इंटर कॉलेज में। लगभग आपने दुलारा में कितने पेड़ लगा लिए? लगभग अभी प्रक्रिया जारी है, पिछले 2 साल से मैं यहाँ पर हूँ और लगभग 100 से अधिक मैंने पेड़ ये आपके सराउंडिंग में और बाहर भी, बाउंड्री के बाहर लगाए हुए हैं। अब हमारी चहारदीवारी पूरी तैयार हो जाएगी, इसके बाद वो पेड़ों का संरक्षण अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किस पेड़ में आपको लगता है? देखिए, पीपल है। पीपल आप देखिए हमारा आदि वृक्ष माना जाता है पीपल, और पीपल आपने एक लगा दिया तो उसको सरवाइव करने की ज़रूरत है। ये पीपल का वृक्ष लगा हुआ है जी। ये पीपल का वृक्ष भी पिछले प्रधानाचार्य ने लगाया हुआ है, लेकिन ये कितना बड़ा हो गया है और ये पूरा क्षेत्र में जब फैलेगा तो ये पूरा ऑक्सीजन का एक प्लांट के रूप में विकसित हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं। आपने पीपल की बात करी। एक NGO है गिव मी ट्रीज ट्रस्ट नाम से जी, जिसके जो फाउंडर हैं वो प्रेम परिवर्तन जी हैं जी। उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया था कि एक पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और शायद इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में उसको पीपल के पेड़ को एक आस्था से जोड़ दिया गया है और उससे बोल दिया गया है कि शनि जो ग्रह है वो शनि ग्रह शांत हो जाता है। तो ये आपसे हमारी तो बातचीत हो गई, प्रेम अनुरागी जी से तो हमारी बातचीत हो गई। अब हम चलते हैं, प्रेम अनुरागी सर हैं जो उनके जो शिष्य हैं और जो उनका क्लब है इको क्लब लाइफ फॉर मिशन करके, उन बच्चों से बात करते हैं कि किस तरीके से वो सर के मार्गदर्शन में पर्यावरण को संवारने का काम कर रहे हैं।